गुड मॉर्निंग। आज एक केस डिस्कस करते हैं और साथ में उसकी मेडिसिन। ये जो केस है वो सिंपल सा केस है, कोई भी इसे लेके गहराई से समझे तो ठीक कर सकता है ना। एक महिला लगभग 45 एज की मेरे पास आती है कुछ समय में, और उसकी जो कंप्लेंट्स है वो बहुत सारी। उसने जो इन्वेस्टिगेशन कराए, शुगर बढ़ी हुई है, फैटी लीवर है ना, उसकी थायराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खूब बढ़ी हुई है ना। लगभग जो समस्याएं हो सकती हैं एक व्यक्ति में वो मोस्टली उसमें है। और ये जो तकलीफें हैं ये लगभग 2011 से है उसको, है ना। 45 साल की महिला, 2011 से ऐसी तकलीफें शुरू हुई। अब शुरुआत कैसे हुई, है ना। बहुत सारी दर्द होता है, काम नहीं कर पाती हैं, है ना, और बहुत सारी समस्याएं। तो उसकी जो कहानी शुरू होती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला। बहुत पहले उसकी शादी हो गई जब वो छोटी थी बचपन में, है ना। फ्रॉक वगैरह मतलब ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, और घर वालों ने शादी कर दी कि भाई अच्छा परिवार है देख के, है ना। मदर फादर ने देखा और शादी कर दी। उसे कुछ समझ नहीं थी। शादी के 1 साल के बाद ही लगभग उसको एक बेटी हो गई। और उसका जो हस्बैंड है वो बहुत बढ़िया पोस्ट, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति। लेकिन पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। वो पढ़ा लिखा था और उसके बाद भी उस पर शक करना, उसको डांटना, मारना, है ना, बहुत तरह तरह से परेशान करना। एकदम मतलब यदि वो घर से बाहर भी खड़ी हुई है उसके आने से पहले, जैसे वो ड्यूटी से आ रहा है और वो देख लिया कि घर के बाहर खड़ी है, तो इतने में उसकी लड़ाई, और इवन उस पर हाथ उठा देना, पिटाई कर देना, मारना, ये सारी चीजें उसके साथ होती थी। और ये जब बातें ये अपने मदर फादर को बताए या अपने जो भी है उनको बोले, तो वो बोले नहीं, महिला है, उसको ये सहन करना पड़ता है तो तुमको भी करना पड़ेगा। ये ऐसा नियम है, दस्तूर है कि भाई हमने भी सहन किया, ये तो परिवार में चलता रहता है ना। तो ये सब चीजें उसको, मतलब वहां से भी सपोर्ट खत्म हो गया, मदर फादर से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई उसके साथ खड़े रहने वाला नहीं। और उसके जो सास ससुर थे वो भी इसी तरह से थे, मतलब कंजर्वेटिव फैमिली जिसे बोलते हैं, है ना, एक पुराने ख्यालात वाली। तो वो जो शादी के बाद, शादी के पहले एकदम स्वस्थ नॉर्मल, कोई सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं। इवन जो बच्चों को जो समस्याएं होती रहती थी कि भाई सर्दी हो रही है, कहीं कोड़े फुंसी कुछ भी रैसेस हो रहे हैं, वो भी नहीं हुए उसे, है ना, एक नॉर्मल लाइफ। और जैसे ही शादी हुई तो उसकी पूरी जीवन जो है पूरा बदल गया एकदम से। वो एक डर में रहना शुरू कर दिया उसने कि अब ये आएंगे और फिर कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ, है ना, देख लिया इन्होंने उल्टा, है ना, या कुछ ऐसा कर दिया मैंने या हो जिससे इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये यदि सास ससुर है उनके सामने मार देना, जूता फेंक के मार देना, हाथ उठा देना, गाली गलौज कर देना। तो ये मन में उसके बहुत भयंकर डर था। और वो डर काफी लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद भी उसने कंप्लेंट करना बंद कर दिया कि ठीक है मैं रह रही हूँ। फिर अचानक से 2011 में उसके हस्बैंड ने इस पर केस कर दिया। इसे उसके मायके भेजा और केस लगा दिया कि वो किसी के साथ भाग गई, अडल्ट्री का केस लगा दिया। और उसे पता ही नहीं है ना, एक नॉर्मल तरीके से उसे भेजाया मिलने के लिए। और फिर ये मतलब
सूचना दी कि भाई ये केस हो गया, डाइवोर्स का केस, एडल्ट्री का केस लगा दिया। और ये सब चीजें उसको अचानक से हुई। तो ये दो लड़कियां हो गई थी पहले तो शादी के एक साल बाद, और एक कुछ समय बाद एक और लड़की, दो लड़कियां। तो ये पूरी जिम्मेदारी उसके साथ आ गई, करने वाली कुछ थी नहीं। थोड़ा बहुत कहीं उसने देख देख के ये जो ब्यूटी पार्लर वाला, ये बस काम उसे थोड़ा बहुत आता था। उसके मदर फादर ने भी छोड़ दिया, केस लड़ा तो उसमें भी, चूंकि एडल्ट्री का केस लगता है तो उसमें फिर आपको वो नहीं मिलता है ना, कि जो हस्बैंड बहन के लिए जो पैसा देते हैं वो नहीं देते। तो उसने पहले से ही ये लगा दिया, तो उसको कहीं से सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया, मदर फादर से भी नहीं, ये इससे भी नहीं। तो ये 2011 से अकेले रहते रहते अभी 2016 17 18 तक, ये मतलब बहुत करते करते कि मैं करूंगी करूंगी, बच्चों को पढ़ाया, सब किया उनका, है ना, शादी की एक लड़की की। और अब आके मेरे से बोलती कि अब कंट्रोल के बाहर चीजें हो गई हैं, अब मेरे से संभल नहीं रहा। और आके आधा घंटा सामने क्लिनिक पर रोई, खूब रोई, खूब रोई कि अब नहीं होता। मैंने वो जीवन जिया है, उस पे मैंने कंट्रोल करके रखा था, मैंने किसी से शेयर नहीं किया ज्यादा, क्योंकि मेरे मदर फादर जो थे वही नहीं समझ रहे तो कौन समझेगा फिर, है ना। तो ये एकदम से ऐसी स्थिति उसकी आ गई कि सब चीजें कंट्रोल से बाहर, मन भी ऐसा कंट्रोल से बाहर, और उसके जो इन्वेस्टिगेशन थे वो के सारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये जो, और क्या, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक, लोगों से बात करना, अच्छे से मिलने मिलने वाली महिला, और उसे इस तरह से कंट्रोल से बाहर कर दिया। और अचानक से ही उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां 2011 में आ गई, लेकिन वो भी उसने पूरी तरह से निभाई, अच्छे से की सारी जिम्मेदारियां, सब बच्चों का पालन पोषण, है ना, ये करते करते वो बिल्कुल थक चुकी। और फिर अभी मैंने कुछ समय पहले उसे मेडिसिन दिया और उससे काफी मन उसका शांत हो गया, थोड़ा सा समझने लगी है ना। जो नींद नहीं आती थी वो नींद आने लगी है, जो कंट्रोल से बाहर चीजें फेल लग रही थी कि यार अब नहीं हो पाएगा, वो काफी चीजें उसको, उसकी ठीक हो गई, है ना। उसका मन क्या करता था कि मैं अकेले कहीं बैठ जाऊं और रो लूं बहुत, है ना, एक डर के माहौल में जीने वाली महिला। तो ये कौन सी मेडिसिन हो सकती है? एक बहुत ज्यादा डर, है ना, बहुत ज्यादा घबराई हुई, बहुत ज्यादा सिंपथेटिक, और अपने आप में ये महसूस करना कि अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं या बाहर हो रही हैं, अब मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ, जो मानसिक स्थिति है उसकी, है ना, वो अब उससे संभल नहीं रही है। तो वही मानसिक स्थिति उसके शरीर पर भी अफेक्ट आया, कि वही उसकी जो डिसीज है, उसकी जो बीमारियां हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो भी अब संभल नहीं पा रहे हैं, वो भी उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो ये अपन समझें कि ये कौन सी मेडिसिन है। किसी को कोई आइडिया है कौन सी हो सकती है, बहुत शॉर्ट में क्या हो सकती है? सर स्टेफिसेग्रिया। वेरी गुड। और हम्म, और किसी को कोई आइडिया? सर पल्सटिला। वेरी गुड, सेम फैमिली स्टेप सीखिए। और बहुत सही, है ना। देखो स्टेफिसिग्रिया, पल्सिटिला बहुत क्लोज मेडिसिन है ना, ये भी दुख में, और ये पल्सिटिला वीक डिपेंडेंट, है ना। और स्टेफिसिग्रिया भी यदि इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट होता है या कुछ करता है, ह्यूमिलेट होती है, तो एकदम गुस्सा उसमें भरता है। पल्सिटिला, स्टेफिसिग्रिया एंगर, है ना, इंडिग्नेशन। और लेकिन यदि अपन रुब्रिक देखें एक इसमें, क्या है, उस वो क्या बोलती है कि
फ्राइट प्रोलॉन्ग फ्राइट क्या है कि लंबा उसने जो फियर फ्राइट प्रोलॉन्ग है ना, एलिमेंट फ्रॉम फियर प्रोलॉन्ग फ्राइट, है ना, कि जो शादी के बाद जो उसका जो कुछ समय जैसे 2000 है ना, 2000 के आसपास है, उसके पहले उसकी शादी हो गई और उसके बाद शादी के बाद उसका जो जीवन रहा वो पूरे समय डर में रहा, डोमिनेशन में रहा। हस्बैंड क्या करता था, डोमिनेट करता था, है ना, कि भाई तुम यहाँ नहीं रहोगी, है ना, इससे बात नहीं करोगी, ये सब चीजें नहीं कर सकती, बाहर खड़े नहीं रह सकती है। और प्रोलॉन्ग फ्लाइट, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड, है ना, डर था कि अब ये आके मुझे कुछ बोल देंगे, है कि अब इन्होंने कुछ बोला। और ग्रीफ कैन नॉट क्राई, ग्रीफ प्रोलॉन्ग एंड अनरिजॉल्व, है ना। ये अपन जब ऐसी सिंपल सी चीज देखते हैं ना, तो हमारे पास एक मेडिसिन आती है कार्सिनोसिन, है ना। और जब अब कार्सिनोसिन के बारे में हम सोचते हैं या कार्सिनोसिन आती है, तो ये जो हिस्ट्री है कि या तो चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा डिसीज हो या एब्सेंस ऑफ चाइल्डहुड डिसीज इन चाइल्डहुड, और जो चाइल्डहुड डिसीज है जो बच्चों के समय होनी चाहिए वो एडल्ट में हो। तो ऐसी दोनों कंडीशन में आप कार्सिनोसिन के बारे में सोच सकते हैं, है ना। और एक और चीज क्या है कार्सिनोसिन का, यदि अपन देखें कि एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ पेरेंट, एब्सेंस ऑफ पेरेंट, एलिमेंट एक कंप्लीट रिपर्टरी में दिया हुआ है, एब्सेंस ऑफ पेरेंट, है ना, एलिमेंट फ्रॉम सिंथेसिस रिपर्टरी में एलिमेंट फ्रॉम पेरेंट्स एब्सेंस, अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि भाई वो बच्चे वो जिनके मदर फादर एक्सपायर हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र में, और वो उन पर पूरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं सब करने की। तो इसकी भी जो उम्र थी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बहुत छोटे से में शादी हो गई, कुछ करने उसने कुछ सीखा नहीं, और अचानक से ही इसके 2011 में बोल दिया कि अब हमारा डाइवोर्स, है ना, पेपर भेजा दिए कि अब तुम अलग। तो ये जो जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं थी और आ गई, है ना, तो एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली। टू अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अपन यदि देखें
है ना, माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली, टू अर्ली एग्रावेट, है ना, टू मच। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जब उस पर जिम्मेदारियां आती है तो वो डरता है, भागता है। लेकिन कार्सिनोसिन क्या है कि यदि उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो ये निभाता है, सब करता है। अभी जैसे कोरोना के समय जिनके मदर फादर एक्सपायर हो गए, या वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया जो कमाने वाला था, तो उसमें से बड़ा या कोई जो भी कार्सिनोसिन या जिसपे जिम्मेदारियां लेने वाला व्यक्ति, वो आगे आके सब चीज करता है। तो ये जिम्मेदारियां उठाते हैं, और जब उठाते उठाते एकदम थक जाते हैं तो फील होता है कि जैसे कंट्रोल के बाहर हो रही है चीजें। अपन कैंसर को कैसे समझते हैं? कैंसर क्या है? जो सेल की ग्रोथ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसके उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं चीजें, है ना। जो ग्रोथ होती है उसी को कैंसर बोलते हैं ना। तो ये जो चीजें हैं इसके नियंत्रण से बाहर चीजें हो रही हैं, है ना। और कार्सिनोसिन का डोज मैंने दिया और उसके बाद इतना रिलैक्स, मानसिक रूप से, चूंकि कंडीशन तो बदल नहीं सकती, लेकिन जो परसेप्शन है ना, डिसीज इज परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन। तो जो परसेप्शन है ना, उसको लेके, उसकी बीमारी को लेके, उसमें काफी चेंज आया, है ना, परसेप्शन उसका बदल गया। तो कार्सिनोसिन, तो कार्सिनोसिन अपन कैसे समझते हैं? कार्सिनोसिन देने के बाद बहुत बहुत रिलीफ हुआ उसको हर चीज में, है ना। तो कार्सिनोसिन के बारे में क्या बोलते हैं? कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा फास्टिडियस होता है ना, बहुत ज्यादा केयर ऑफ एनिमल, लव ऑफ एनिमल, दूसरों की तकलीफ देखता है तो बहुत दुखी होता है। तो ये सारी की सारी क्वालिटियां होती हैं कार्सिनोसिन में, है ना। ये जब अपन देखते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई पल्सिटिला हो सकता है, आपकी स्टेफिसिग्रिया हो सकती है ना। तो पल्सिटिला और स्टेफिसिग्रिया बहुत क्लोज है कार्सिनोसिन के। लेकिन कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी और जो रिएक्टिविटी है ना, उतना मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ, कैसे मैं रहूंगी इनके बगैर, है ना, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं। जो सेंसिटिविटी और रिएक्टिविटी प्लांट की थी वो नहीं, है ना, उतनी प्रोमिनेंसी में नहीं मिली, है ना। लेकिन जो प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन, डोमिनेशन, एग्रावेशन, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएशन, है ना, प्लस और क्या मिला था इसमें मुझे? और एक बहुत अच्छा सिम्टम मिला था कि ये यदि किसी से मिलती है या कहीं जाती थी महिला, तो जो भी कहीं देखना है, कहीं कुछ मिलना है किसी से, तो लगता था कि ये घटना मेरे साथ पहले हो चुकी है, ये घटना मेरे साथ घट चुकी है ना, मैंने ये सब देखा हुआ है पहले। या कहीं मंदिर घूमने गई कहीं पर, या किसी से, है ना, किसी जगह पे गई है या कुछ घटना घट रही है, तो उसके दिमाग में कहीं कहीं रहता था कि यार ये ऐसा हो चुका है शायद पहले। तो इसके लिए रुब्रिक होता है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस, है ना। क्लेयरवॉयंस मतलब क्या? क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस कार्सिनेशन की बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है। कंप्लीट रिपर्टरी में है। तो क्लेयरवॉयंस क्या? कि चीजों का पूर्व आभास होना। कि जो चीज है, या पहले से कोई चीज घटना घट रही है, उसका पहले से ही आभास होना। जैसे कि हमारे स्नेक रेमेडी में होता है, ये म्यूक है ना। तो जो चीजों का पहले से ही आभास होना, है ना, पहले से ही पता चल जाना कि ये हमारे साथ घटना घट रही है या ये घटना घट चुकी है पहले, तो ये होता है क्लेयरवॉयंस। तो कार्सिनोसिन का क्लेयरवॉयंस बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यदि आप कार्सिनोसिन सोच रहे हैं तो इसके बारे में जरूर पूछें। तो ये मेरा कंफर्मेटरी सिम्टम्स था। जब मैंने कार्सिनोसिन के बारे में सोचा कि यार कार्सिनोसिन हो सकती है, तो ये पूछा कि आपको ये होता है, फिर आपको खाने पीने में क्या पसंद है। तो कार्सिनोसिन लव इवन क्रैप फॉर चॉकलेट्स, चॉकलेट बहुत पसंद होती है ना, म्यूजिक, डांस, ये चीजें बहुत पसंद करता है।
लव फॉर डांस, लव फॉर म्यूजिक, है ना, लव इन हार्मनी, हार्मनी लव। तो ये जो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन सप्रेशन, ये किस लिए बर्दाश्त कर रही थी कार्सनोसिन? कि घर परिवार में शांति बनी रहे, है ना। तो ये जो घर परिवार में शांति की वजह से ये अपने आप को इतना प्रताड़ित और ये सब चीजें, गाली गलौज सब सहती हुई जा रही थी। तो यहाँ पर बहुत मैग्नीशियम की तरह भी इसकी पिक्चर लगती है ना। लेकिन मैग्नीशियम में क्या है कि मुझे कोई नहीं चाहता, तो ऐसा फीलिंग नहीं थी इसमें कि मुझे ये चाहते नहीं, ठीक है भाई, है ना, ये एक्सेप्ट किया उसने, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें। हम्म। तो मैंने कार्सिनोसिन दिया, उसमें काफी चीजें उसकी सही हुई। तो कार्सिनोसिन और क्या क्या चीज होती है कार्सिनोसिन के बारे में? कार्सिनोसिन क्या है कि बहुत अच्छी मेडिसिन होती है स्लीपलेसनेस की, है ना। किसी भी तरह से, इवन जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे, जो 20-20 18-18 घंटे सोने चाहिए, तो कई बार आते हैं 2 महीने 4 महीने के बच्चों को लेके, या आएंगे तो बोलते हैं ये सोता नहीं है, ये अधिकतर जागता रहता है, जबकि बच्चों को सोना चाहिए। जितने बच्चे ज्यादा सोते हैं, है ना, उतना उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन कार्सिनोसिन के बच्चे क्या है, स्लीपलेसनेस सिंस बर्थ, या 10-8 साल का हो गया, 6 साल का है, तो ये बोले इसे ये बचपन से ज्यादा सोता नहीं है ना। या सुलाने के लिए इसे रॉक करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, झूला झुलाओ तो सोता है, बंद कर दिया तो फिर वापस जागने लगेगा, है ना। ये कार्सिनोसिन के बच्चे, इवन बड़े, अधिकतर देखते हैं नाखून काटते हैं, बाइटिंग नेल। इवन जो नाखून के बाजू की जो स्किन होती है वो भी काटते हैं, है ना। बाइटिंग नेल, फ्लैश इन टिप ऑफ फिंगर, बहुत बहुत ज्यादा ये इसमें साफ सुथरा रहना, फास्टिडियसनेस, क्लिंगिंग, क्लिंगीनेस, है ना। और अपने टेक्स्ट बुक में ये बोलते हैं, या फोबिस्टर की आप मटेरी मेडिका पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि जो कार्सिनोसिन है, ये बहुत ज्यादा बुक रीडर, लव फॉर बुक, इवन जो बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे, उन्हें भी यदि पढ़ना पसंद है, रीड करना पसंद है, तो दिट कैन बी कार्सिनोसिन, है ना। कार्सिनोसिन के बारे में अपन और देखते हैं कि देखो, कार्सिनोसिन के बारे में डॉक्टर सुनिर्मल सरकार अपनी बुक में बोलते हैं, नो हिस्ट्री, क्या, नो हिस्ट्री ऑफ एनी मेजर इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में कोई हिस्ट्री नहीं, और नो रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ मीजल्स मम्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, है ना, कि ये चीजें नहीं हो। और कि यदि, है ना, ये देखो, no history of illness during childhood in many infections after other one the strong clinical indication of carcinosin, या जो मीजल्स मम्स या चाइल्डहुड की डिसीज है और वो एक एडल्ट में हो रही है, तो भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, है ना। चाइल्डहुड डिसीजेस इन एडल्टहुड, है ना। मार्क सेंसिटिविटी ऑफ टू रिदम, लव ऑफ डांस एंड सेंसिटिव, वांट ट्रेवल, क्रैब, और अवर्जन टू मोर ऑफ दीज थिंग्स, साल्ट मीट एग, ये सब चीजों की बहुत, इंसोम्नियन स्लीपलेसनेस, एंजॉय रेनी वेदर, स्टार्ट डांसिंग इन रेन, स्किन अफेक्शन, अनड्रेसिंग, माइंड लाइक आर्सेनिक, है ना, बियर वाइट, फास्टिडियस, है ना, एंजियस डिस्पोजिशन। देखो, आप देखेंगे कार्सिनोसिन के बारे में, देखिए, अब्यूसिव एलिमेंट फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड इन चाइल्डहुड, बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं बच्चों का, है ना, या डोमिनेट किया जा रहा है, या दबाया धमकाया जा रहा है, इवन अब्यूसिव सेक्सुअली अब्यूज, वो बच्चे जो बचपन में बहुत ज्यादा डोमिनेट किए हैं, सेक्सुअली अब्यूज किए हुए हैं, तो उनका इम्प्रिंट आपको बड़े में भी दिख रहा है ना। इंसल्टिंग फैमिली एंड चिल्ड्रन, डोमिनेशन, देखो,
Domination aggravate mental and emotional consequences. Domination in children. Childhood domination. योगेश म्यूट करो पटेल साहब. एलिमेंट फ्रॉम एग्रेवेशन मेंटल कंसिक्वेंस. तो एलिमेंट फ्रॉम, इसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी है ना, एंटिसिपेशन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसमें. फियर इसमें बहुत मार्क्ड है, अपन देखेंगे. साउंड ब्रेक हो रहा सर. एम बंद करो. हेलो. हाँ, फियर. फियर ये देखो, फियर इन चाइल्डहुड, फियर इन चिल्ड्रन, फियर इन क्राउड, है ना, फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ कैंसर, फियर कंटेजियस डिसीज, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ फेल्यूर, है ना, फियर ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग, है ना, फियर ऑफ फेल्यूर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएशन. ये एक रूब्रिक है. फियर समथिंग विल हैपन, फियर समथिंग विल हैपन विद परस्पायरेशन, ओनली मेडिसिन कार्सिनोसिन. कि भाई अब कुछ हो जाएगा. अब यदि ये घर आ गए हैं उसके हस्बैंड, तो उसके डर के कारण उसके पसीने निकलने लगते थे कि अब मेरे से कोई गलती हुई और इन्होंने मारना शुरू किया, या इन्होंने गाली दिया, या इन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, है ना. तो फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड 5 मेडिसिन में से एक कार्सिनोसिन. तो ये जो कार्सिनोसिन है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों में, बड़ों में. इसकी जब जो डिसीज है, डिसीज के साथ साथ यदि मेंटल स्टेट मिलती है तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है इसे प्रिस्क्राइब करने में. तो कार्सिनोसिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत सारे मिल्की या कॉफी कलर के स्पॉट, है ना, आपको देखने को मिल जाते हैं. नेवी जिन्हें बोलते हैं. ट्यूबरकुलिनम की तरह कार्सिनोसिन का जो स्केलरा रहता है वो ब्लू स्केलरा, है ना. और कई बार हिस्ट्री जो है, यदि अपन फैमिली हिस्ट्री देखें तो फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारी कैंसर की हिस्ट्री, है ना, फ्रीक्वेंट हार्ट डिसीज, डायबिटीज, है ना, ऐसी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री यदि किसी में मिल रही है ना, डायबिटीज है, कैंसर है ना, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसी हिस्ट्री प्रोमिनेंस मिल रही है, तो हम कार्सिनोसिन के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना. अब्यूज की हिस्ट्री होनी ही चाहिए. बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जो इतने सेंसिटिव लड़ाई झगड़े के लिए, कि यदि कहीं हो रही है लड़ाई झगड़े तो वो भी इन्हें अफेक्ट करने लगे, है ना. हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली. यदि कोई कुछ बोल दे तो ये भी इनको अफेक्ट करता है. कोई कुछ बोल दे तो वो भी अफेक्ट करता है ना. सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू रिप्रिमाइंड, है ना. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये यदि इन पर जिम्मेदारी आ गई, यदि इन्हें जिम्मेदारी दे दी, तो वो उसे छोड़ते नहीं है, वो पूरी करेंगे, भले ही उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाए, है ना. वेरी टाइडी एंड मेटिकुलस. बच्चे या बड़े होते हैं बहुत नीट एंड क्लीन, है ना. एंजाइटी इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. यदि कुछ होने वाला है, कुछ, है ना, कोई आने वाला है, कुछ करने वाले हैं, तो एंजाइटी फ्रॉम एंटिसिपेशन, है ना, ऑफन मिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ए नोजिया एंड वोमिटिंग. एंजाइटी और एंटिसिपेशन कई बार नोजिया और वोमिटिंग क्रिएट करता है ना. फैमिली हिस्ट्री मैंने बता दिया. अफेक्शनेट होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं ज्यादा, है ना. यदि कोई तकलीफ में है तो उसको ये हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना. इस लव फॉर म्यूजिक, है ना, डिजायर फॉर डांसिंग एंड सिंगिंग. दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड बुक्स. They read in almost mechanically manner. As a child, they want always ask something to read. है ना. Love for animal.
बहुत स्ट्रांग होता है इसमें, है ना। तो फिजिकल लेवल पे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिसीज है ना, आपको देखने को मिल जाएंगे। चाइल्डहुड इरप्शन ऑफन नॉट अपीयर इन और अपीयर इन गेटर ओल्ड, या तो चाइल्डहुड डिसीज नहीं मिल रही है, या जब बड़े हो गए हैं तब चाइल्डहुड की डिसीजेज मिल रही हैं, तो भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। कार्सिनोसिस, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर चॉकलेट, है ना, चॉकलेट की बहुत ज्यादा डिजायर रहती है ना? कई बार बड़े बच्चों में जो बिस्तर गीला कर देते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन होती है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, सेंसिटिव टू हीट, है ना। ऑफन स्लीप विदाउट कवरिंग, हॉट पेशेंट हॉट, और कई बार ये बिना कवरिंग के भी सोते हुए मिलते हैं, और स्लीप ऑन एब्डोमेन। तो ये छोटी सी कार्सिनोसिस की पिक्चर है। ये जब हम मैक रेपर्टरी या SHS सॉफ्टवेयर में जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आप एक ही मेडिसिन के माइंड रूब्रिक भी पढ़ सकते हैं, है ना। जब खाली समय रहे तो आप इसको देख लें, है ना, एक एक रूब्रिक, एक एक सिम्टम्स कहाँ पर है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का है ना, जो जिनमें लाइन है वो सेकंड है, थर्ड ग्रेड, सुपर ग्रेड, इस तरह से, है ना। इम्पेशेंस, indifferent apathy to important thing, maniacal, irritability, element from irritability, element from disappointment, irritability after disappointment, irritability before menses, jealousy in children, kleptomania, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। तो ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आप एक मेडिसिन निकालो तो उस मेडिसिन की रुब्रिक कहाँ कहाँ है, ये किस किस रुब्रिक में ये मेडिसिन है, और उस रुब्रिक में कितनी और अलग मेडिसिन अलॉन्ग विद दिस, है ना। तो इसे बोलते हैं रिवर्स रिपर्टराइजेशन, है ना। या कई बार हम मेडिसिन देखते हैं, है ना, या सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर पाते, या हमें पता नहीं चलता कि ये किस डिसीज में है, तो हम उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाके उस मेडिसिन के बारे में देख सकते हैं। जैसे हमें नहीं पता कि कार्सिनोसिन, है ना, रेक्टम पे कहाँ कहाँ काम करती है, तो आप रेक्टम में जाएंगे तो रेक्टम के सारे रूब्रिक आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे पेन, बेंडिंग, एम्यूलेशन, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन, रेक्टम प्रोलैप्स फर्स्ट ग्रेड की, है ना। अर्जिंग डिजायर्ड फॉर नाइट बिफोर मिडनाइट, स्टूल अर्जिंग, है ना। फीमेल में ये कहाँ कहाँ काम करती है, तो हम फीमेल चैप्टर निकालेंगे तो उसमें इसकी सारी चीजें मिल जाएंगी। सेक्सुअल लिबिडो, डिजायर इंक्रीज, ट्यूमर, जैसे मेट्रोरेजिया आफ्टर क्वेश्चन। ठीक, किसी को कुछ पूछना है?